जो औरत फोत हो जाती मैं उसको गुस्ल देती थी। आज एक घर की जवान बहू फोत हुई तो मैं गुस्ल देने गई। जब मैं उस औरत को गुस्ल दे रही थी तो वो मुझे जिंदा लगी। मैंने फौरन इसके ससुराल वालों को बताया तो इसके ससुराल वालों ने मुझे 5 लाख देकर मुझे चुप करवा दिया। रात को जब मेरा ज़मीर जागा तो मैं इस औरत की कब्र पर गई ताकि मैं इसको जिंदा निकाल सकूं। कब्र खोदी तो अंदर 2 मर्द। मैं जब भी बाबा की कब्र पर दुआ करने कब्रिस्तान जाती मुझे एक बेनाम सी कब्र के पास से एक औरत बैठी मिलती जो हमेशा रो रही होती और किसी से माफिया मांगती। मुझे इसका रोना बहुत अजीब लगता, हालांकि चेहरे से वो काफी गुस्से वाली लग रही थी। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इससे पूछ ही लिया, अगर आप बुरा ना माने तो मुझे अपना दुख बता सकती हैं। आप यहाँ क्यों बैठती हैं? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी बात पर उसने आंखें उठाकर मुझे देखा। इसकी नजरों में बेपनाह गम और निदामत का एहसास था। मैंने देखा रो रो कर इसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तुम्हें क्या बताऊं बेटी, मैं बहुत बुरी हूँ। अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहती हो तो थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाओ, मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। इस औरत के साथ कब्रिस्तान में बैठना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने इसे अपने घर चलने की दावत दी जिसे इसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कबूल कर ली। वो गम की मारी थी, शायद सहारा चाहती थी। घर लाकर मैंने इसे चाय पिलाई। फिर जब इसके हवास बहाल हुए तो इसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। मेरा नाम सबा है। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई जहाँ औरतों का नस्ल दर नस्ल पेशा यही था कि वो मर जाने वाली खवातीन को गुस्ल देती और इन्हें कफन वगैरह पहनाती। हमें गांव में तो कोई भी पसंद नहीं करता था, लेकिन शहर में हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई औरत मर जाती और लोग हमें जानते पहचानते थे, इसलिए हमें अपने घर ले जाते। 3-4 हजार रुपए हमारे हाथ पर रखते और हमें गुस्ल और कफन के इंतजाम थमा देते। हम लोगों को अब इस काम की आदत पड़ नहीं होती थी। एक दिन शाम के 6 बजे मैं अपने काम से फारिग होकर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक 45 साल औरत थी जिसका कद अच्छा खासा था और सेहत भी काबिल रश्क थी। कहने लगी, मुझे तुमसे कोई काम है, जल्दी मेरे घर चलो। मैं हैरान हुई कि इतनी जल्दी में किसी को मुझसे क्या काम हो सकता है। मैंने चादर पहनी और इसके साथ चल पड़ी। वो बहुत जल्दी में लग रही थी। एक बड़े से बंगले के सामने जाकर वो रुक गई। वो पैदल ही आई थी, हालांकि इसके घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। मुझे इस बात पर सख्त हैरत हुई। वो मुझे बड़ी राजदारी से अंदर लेकर गई। बोली, देखो आज दोपहर को ही मेरी बहू फोत हो गई है। मैं इसके माँ बाप को नहीं जानती। मेरा बेटा एक लावारिस लड़की को ब्याह कर लाया था, तब इससे बहुत मोहब्बत भी करता था, मगर क्या करेंगे, बेचारी तो अपनी औलाद की तकलीफ को सह नहीं सकी। ये हामला है, मगर इसकी जान तकलीफ से चली गई है। हामला औरत है मगर इसकी जान तकलीफ से चली गई है। हामला औरत को ज्यादा देर घर में रखना अच्छी बात नहीं है। तुम इसे जल्दी से गुस्ल दे दो ताकि मैं इसे मुख्तसर रस्म के बाद दफन कर दूं। मुझे तो इस लाश से भी डर लग रहा है। तुमने सुना है हामला औरतें जब मर जाती हैं तो वो चुड़ैल बन जाती हैं। इस औरत की बातें सुनकर मैं तो हैरान रह गई, हालांकि ऐसी कोई भी बात सच नहीं होती। ये लोगों की बनी बनाई हुई बातें हैं। मैंने एक नजर इस औरत के चेहरे की तरफ देखा जहाँ पर किसी किस्म के कोई तासुरात नहीं थे। मैं हैरान थी कि अपनी बहू के मरने पर कोई औरत इतना पुरसकून कैसे रह सकती है, वो भी जब इसके पेट में अपना पोता हो। खैर, मैंने गुस्ल की तैयारियां शुरू कर दी। तख्ते पर लाश को लिटाया गया। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि वो एक जवान और खूबसूरत औरत थी। इतनी भरपूर जवानी में मर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सानिया है। कुछ ही देर में मुझे औरत के हाथों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मुझे शक सा हुआ तो मैंने इसकी नाक के सामने हाथ रख कर देखा तो ये तो वाज़ेह इशारा मिल गया कि वो औरत मरी नहीं है बल्कि सख्ते की हालत में है। जब इंसान की ज़ाहिरी हालत ऐसी होती है जैसे कि मुर्दे की, लेकिन असल में वो जिंदा होता है। मैंने जब ये सब देखा तो मैं उलझन का शिकार हो गई। गुस्ल देते देते रुक कर मैंने इस औरत की सास को बुलाया। बात सुने, ये तो मुझे जिंदा लग रही है, आप किसी डॉक्टर को बुलाएं, हो सकता है कि अभी इनकी कुछ जिंदगी बाकी हो। औरत मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। नहीं, तुम्हें मुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं, तुम्हें जो कहा है वही करो। इसकी बात सुनकर मैं समझ गई कि ये कोई सोची समझी साजिश है, वरना जवान औरत यूं मौत के मुंह में नहीं जा सकती। मैंने इसे गुस्ल देने और कफन पहनाने से इनकार कर दिया। तब इसकी सास जल्दी से दूसरे कमरे में गई और लाल रंग की थैली लाई जिसमें 5 लाख थे। उस वक्त मुझे पैसों की शदीद जरूरत थी, फिर पैसों से तो कोई भी बिक सकता है। मेरा ईमान भी डगमगा गया। मैं इस औरत की बात समझ गई। मैंने वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। ये पैसे मैं अपने दामाद को देना चाहती थी, तो कब से मुझसे मोटरसाइकिल मांग रहा था। इसी वजह से मेरी बेटी के घर में भी सुकून ना था। पैसे लेकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मैं अपनी बेटी को पैसे दे दूंगी तो इसका मसला हल हो जाएगा। मैं दोबारा इस औरत को गुस्ल देने लगी, मगर मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। मैंने उसे गुस्ल देने के बाद कफन पहना दिया, मगर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ज्यादा देर वहाँ नहीं रुकी और घर से निकल आई। इस घर के करीब एक कब्रिस्तान था जो इन लोगों का खानदानी कब्रिस्तान लगता था। मैं इसे वहशत से देखती घर आ गई, मगर मुझे बिस्तर
चादर पर लेटे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी आई। मैंने इसे बोझल दिल से ये खुशखबरी सुनाई। कहा कि तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त हो गया है, अब तुम अपने शौहर को दे देना ताकि वो मोटरसाइकिल ले ले और तुम्हारी भी जिंदगी आसान हो जाए। वो बोली, अम्मा आप इतने पैसे कहाँ से लाई हैं? मैंने इससे हकीकत नहीं बताई। वो खुशी खुशी पैसे लेकर चली गई। लेकिन फिर शाम को जब मेरा शौहर आया तो मैं इससे ये बात छुपा नहीं सकी। वैसे भी वो मेरी तरह ज़मीर फरोश और लालची, ये बात छुपा नहीं सकी। वैसे भी वो मेरी तरह ज़मीर फरोश और लालची था। इसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने जब इसे ये बात बताई तो बातों बातों में मैंने इस औरत के ज़ेवरात का जिक्र भी कर दिया कि औरत ने अच्छी खासी सोने की अंगूठियां पहनी हुई थी। इसकी सास इन्हें निकाल नहीं पाई और इसके साथ ही कफन पहनाने का कहा था। औरत ने कहा कि मैं अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती कि इसकी बीवी मर गई है, इसलिए मैं इसे कहूंगी कि तुम्हारी बीवी भाग गई है। मैं इसे दफनाना चाहती हूँ ताकि मेरे बेटे के दिल में गम की जगह गुस्सा आए और वो दूसरी शादी करने के लिए रजामंद हो जाए। मैं अपने दिल को तसल्लियां दे रही थी कि इस औरत ने अपने बेटे की भलाई के लिए सब किया। जाहिर है वो अपने बेटे को गम में मुब्तला नहीं करना चाहती होगी। कौन माँ चाहती है कि इसका बेटा सारी उम्र एक औरत के गम में बैठा रहे। खैर इस सब के बाद भी मुझे इत्मीनान नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे शौहर ने एक नई कड़ी मिला दी। कहने लगा, अब वो जेवर तो हमें निकालने ही पड़ेंगे वरना इस मुर्दे को भी अजाब हो। कसूर नहीं, अगर एक जगह चीज जाया हो रही है हमारा हक है कि हम इसे इस्तेमाल करें। हम इससे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? अपने शौहर की बातें सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी मगर इसने मुझे राजी कर लिया। बोला, थोड़ी देर का तो काम है, चलो हम कब्रिस्तान चलते हैं। इस औरत की कब्र खो देंगे और वहाँ से जो भी दौलत मिलेगी इससे कोई कारोबार कर लेंगे। फिर ऐसी हरकत का सोचेंगे भी नहीं। मैं अपने शौहर की बातों में आ गई। रात के 2 बजे हम अपने घर से निकले। हमारे पास कब्र खोदने के लिए कुछ भी नहीं था। हमें सिर्फ ये पता करना था कि ताज़ा कब्र कौन सी होगी जिससे हम मिट्टी बनाकर इस औरत तक पहुंच सके। हमें गॉर्किन की मदद भी तलब करना थी। हम लोग जब कब्रिस्तान पहुंचे तो खुदा की करनी ऐसी हुई कि गॉर्किन उस वक्त जाग रहा था। हमने इसे सारी हकीकत से आगाह नहीं किया। कहा कि हम एक अमल करना चाहते हैं जो बहुत जरूरी है। इसे कुछ बातों में लिखाकर हम लोग इस कब्र की जानिब बढ़े जो आज शाम ही बनाई गई थी। गॉर्किन ने इस कब्र की निशानदेही कर दी थी। वैसे भी वो कुछ खास ईमानदार नहीं लगता था। अजीब सी नहुसत थी इसके चेहरे पे। गनीमत तो यही समझा कि इसने हमसे कोई हिस्सा वगैरह नहीं मांगा, ना ही कोई दूसरी बात पूछी। शायद वो नींद में लग रहा था। टॉर्च की रोशनी में जब हम लोग इस कब्र तक पहुंचे तो वो बिल्कुल ताजा थी। इस पर नरम सी मिट्टी थी। हमने इसे हटाना शुरू किया तो वो आसानी से हट गई, लेकिन जब हम कब्र के स्लेब हटाने लगे तो हमें कब्र से हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने अपने शौहर को मना भी किया कि मुझे ये मामला कोई और लगता है, हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, मगर वो नहीं माना। मगर जब पूरी स्लेब हटाई तो इस औरत ने जो कब्र के अंदर दफन थी कफन फाड़ कर उठी और एक जोरदार चीख मारी। ये देखकर हम घबरा गए। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर देखा, वो औरत जिंदा थी, तकलीफ से कराह रही थी। इस औरत को देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने अपने शौहर पीछे हटने का कहा, इस औरत पर चादर डाली और इसे सारी हकीकत से आगाह किया। मगर जाहिर है इस औरत को यही बताया कि इसकी सास ने इसे जिंदा मार दिया था। मैं इसे बचाने आई हूँ। वो लड़की जोरों की तार रोने लगी। बोली, खुदा के लिए मुझे घर ले चलो। मेरी सास ने तुमसे झूठ बोला है, मैं मरी नहीं थी। इसने तो मुझे एक दवा दी थी, कहा था कि इससे तुम्हें आराम आ जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही है। इसकी कहानी सुनकर मेरे अंदर सोई हुई इंसानियत जाग गई। मैं और मेरा शौहर इसे घर ले आए। अगरचा मेरा दिल तो इसकी तरफ से साफ था, मगर मेरे शौहर ने इसके दूसरे कमरे में जाते ही मुझे अकेले में बुलाकर कहा, सुनो ये तो सारा खेल उलट हो गया। हम इस औरत से फायदा उठाने गए थे मगर ये तो हमारे गले ही पड़ गई है। मैंने कहा, हाँ तो क्या हुआ, हमें भी थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए। मैंने अपने शौहर को डांट दिया और कहा, मैं इस औरत की देखभाल करूंगी। मैं जानती हूँ इंसानियत क्या चीज होती है। मेरी बात पर वो गुस्से होकर घर से चला गया। मैं इस लड़के से सारी बात पूछी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसकी सास ने इसको दवा देकर कब्र में दफनाने की इतनी जल्दी की। इसने मुझे बताया कि वो एक अमीर घराने की बहू है। इसके माँ बाप बचपन में फौत हो गए थे। वो अपने चचा के पास रहती थी। बूढ़ी औरत जिसका नाम समीना था, इसने अपने बेटे के लिए इस लड़की यानी कि अस्मा का रिश्ता मांगा था। समीना के बेटे को अस्मा बहुत पसंद आ गई थी। जब अस्मा ब्याह कर समीना के घर गई तो समीना ने पहले दिन से ही वासे कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ बेटे पैदा करवाना चाहती है। इसे पोते चाहिए और इसे अपनी बहू से कुछ नहीं चाहिए। मगर ये बात अस्मा की समझ में ना आई कि वो बेटा पैदा करने पर कासिर नहीं थी। जब वो उम्मीद से हुई तो सास ने पहले दिन से ही गिनना शुरू कर दिया। चौथे महीने जाकर इसका अल्ट्रासाउंड करवाया और डॉक्टर से पूछा कि इस बच्चे की जिन्स क्या है। डॉक्टर ने जब बताया कि पैदा होने वाला बच्चा लड़की होगी तो सास ने तरह तरह के बहाने करके अपनी बहू का बच्चा
जाया करवाने की भरपूर कोशिश, अपनी बहू का बच्चा जाया करवाने की भरपूर कोशिश की, मगर ऐसा नहीं हो सका और फिर इसने अपना आखिरी वार इस तरह चलाया कि अपनी बहू को नींद की गोलियां इतनी मिकदार में दे दी कि वो कभी ना उठ सके। अस्मा ने बताया कि इसने दूध का आधा गिलास पीकर छोड़ दिया, शायद इसी वजह से इसकी जान बच गई, वरना वो वाकई में सचमुच मर जाती। अस्मा की बात सही थी, इसकी सांस जिस कदर जल्दी में लग रही थी, इसका मतलब तो यही था कि इसने अपनी बहू से जान छुड़ाने की कोशिश की है, क्योंकि इसका बेटा इससे बेइंतहा प्यार करता था। तलाक देने या छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सो समीना बेगम के मन में यही साजिश सूझी और इसने अपनी बहू के साथ इतना बड़ा जुल्म कर डाला। अस्मा रो रही थी। मैंने कहा, बेटी तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम अपने घर में जाना चाहती हो तो हम तुम्हें पहुंचा आएंगे, तुम अपने शौहर के साथ एक अलग जिंदगी शुरू करना। तब वो बोली, अब मैं अपने घर नहीं जा सकती, मुझे इस घर में अपनी जान का खतरा है, अपना बच्चा पैदा होने तक मैं कहीं महफूज जगह पर रहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे अपने घर में पनाह दे दो तो तुम्हारी मेहरबानी होगी, वरना मैं कहीं और चली जाऊंगी। अस्मा की बातें सुनकर मैं भी जज्बाती हो गई। थोड़ी देर के बाद अरशद मुंह बनाए घर आ गया। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। मैंने इस लड़की को अपना ख्याल रखने का कहा और अपने कमरे में चली गई। अरशद अभी भी नाराज बैठा था, इसलिए मेरी यह हरकत अच्छी नहीं लगी थी, मगर इसने तो मुझे डराना शुरू कर दिया। बोला, देख तू भूल रही है, अगर ये औरत जिंदा बच गई तो यह हम सबको भी फंसवा देगी। तूने इसकी सास से 5 लाख की कसीर रकम ली थी, अगर इसने अपनी सास पर इल्जाम लगाया तो ये बात भी उगल देगी कि तू किस तरह इसे यहाँ तक लाई है। बेहतर यही है कि ये लड़की जहाँ थी वहीं चली जाए। वैसे भी लोग तो जान ही गए होंगे कि ये घर से भाग गई है या फिर इसकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो फिर क्या जरूरत है हमें इस सब में पड़ने की। बेहतर है कि ये अपने ठिकाने पर वापस चली जाए। अरशद की बातें सुनकर मैं कांप कर रह गई थी। मैं सो दिल हो सकता है। मैंने अरशद को समझाने की कोशिश की कि तुम जो सोच रहे हो वो इंसानियत सोच सलूक है, ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करना चाहिए। खैर हम बहस करते करते सो गए। सुबह जब मैं उठी तो घर की हालत बदली हुई थी। घर में ना वो लड़की थी और ना ही मेरा शौहर अरशद मौजूद था। मैंने कहा, मेरी आंख क्यों नहीं खुली। मैं सोचने लगी कहीं इसने मुझे कुछ सुंघा तो नहीं दिया था। मैं उठकर अपने कपड़े झाड़ने लगी। मैंने देखा पूरा घर साए साए कर रहा था। मैंने जल्दी से बाहर का रुख किया। उसी जगह पहुंची जहाँ वो कब्र थी। जाकर देखा तो कब्र जूं की तू मौजूद थी। अरशद का कुछ अता पता नहीं था। शाम को अरशद खुद ही घर आ गया। मैं उस पर बरस पड़ी। अरशद, तुमने ये क्या किया? वो लड़की कहाँ गई? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? क्या तुमने उसे मार तो नहीं दिया? इसने कहा, नहीं, मैं क्यों उसे मारूंगा। मैं सुबह तहज्जुद के वक्त उठा तो वह ठंडी पड़ी हुई थी, उसका जिस्म अकड़ रहा था। मैंने सोचा कि इससे पहले हम पर कोई मुसीबत आए, मैं इसकी लाश को ठिकाने पर कोई मुसीबत आए, मैं इसकी लाश को ठिकाने लगा आया हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? ऐसी लाश को घर में रखना कोई अक्लमंदी की बात नहीं होती। अरशद की बातें सुनकर मेरा तो सर चकरा गया। खुदा जाने इसने इस लड़की को कहाँ फेंका होगा। मैंने इससे लाख पूछने की कोशिश की, मगर इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं मायूस होकर बैठ गई। अपने अल्लाह से माफी मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई। अब मैं सोच रही थी कि इस गलती का अजाला कैसे करूं, मगर इसकी नौबत नहीं आई। मका फाते अमल ने हमें हमारे किए की सजा दे दी। शाम को मेरी बेटी के घर से खबर आई कि इसका शौहर एक कार एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मेरा दामाद काशिफ किराए की गाड़ी चलाता था, जिसकी वजह से इसकी आमदनी आती थी, मगर वो अपनी मोटरसाइकिल या कार लेना चाहता था ताकि वो अपनी आमदनी को बढ़ा सके। मैंने अपनी बेटी को पैसे भी इसीलिए दिए थे, लेकिन अब मेरा दामाद ही इस दुनिया में ना रहा तो इन पैसों का मेरी बेटी ने क्या करना था। मेरी बेटी की बेवगी ने मेरे दिल को दहलाकर सबके बावजूद भी पास नहीं आया। इससे तो गोया एक मुश्किल मिल गया था, लोगों की बनी बनाई दौलत अपने हाथों से लूटने का। इसी वजह से मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया। मैं अपने अल्लाह की राह में दिन रात इबादत करती हूँ। इससे माफी मांगती हूँ कि वो मेरे इस गुनाह को बख्श दे, वरना मैं जानती हूँ क़यामत का अज़ाब बड़ा सख्त है। मैंने कई औरतों को गुस्ल दिए हैं, कई औरतों का कफन तैयार किया है, मैं जानती हूँ, और अल्लाह ताला के अज़ाब से डरती भी हूँ। खुदा मेरे इस गुनाह को माफ कर दे। इस कब्र पर बैठकर इस औरत से माफी मांगती हूँ, मगर मैं नहीं जानती मेरा रब मुझे माफ करेगा या नहीं। इतना कहकर वो औरत खामोश हो गई। मैं जानती थी कि इसका ये ज़मीर का बोझ कभी हल्का नहीं होगा, क्योंकि जो जुल्म उसने किया था वो काबिले माफ नहीं था। मैंने इसे इसकी तसल्ली और दिल के इत्मीनान के लिए कुछ वज़ाइफ बताए, नमाज की पाबंदी करने को कहा और फिर इसे अपने घर से रुखसत कर दिया। इसके जाने के बाद मैं काफी देर तक आज भी जब मैं उस औरत को याद करती हूँ तो मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ जाते हैं। आपको अगर ये कहानी याद करती हूँ तो मेरी आंखों में बेइख्तियार आंसू आ जाते हैं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल